आईपीएल 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर है और आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में देखने को मिला एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर, जहां पंजाब किंग्स ने रखा दिल्ली कैपिटल्स के सामने 207 रनों का विशाल लक्ष्य। लेकिन दिल्ली ने किया कमाल और जीत ली यह बाजी महज 19 2-3 ओवर में। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहां दर्शक आईपीएल के इस धमाकेदार मुकाबले के लिए बेताब थे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीता और चुनी गेंदबाजी। फैसला चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि शाम की ओस का फायदा उठाना था और लक्ष्य का पीछा करना हमेशा आसान रहता है इस मैदान पर। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। पहला ओवर डाला मुकेश कुमार ने। तेज शुरुआत करने की कोशिश की पंजाब ने, लेकिन जल्द ही आया पहला झटका। प्रियांश आर्या सिर्फ 6 रन बनाकर हुए आउट। उन्हें चलता किया मुस्तफिजुर रहमान ने। मुस्तफिजुर की सटीक यॉर्कर ने बल्लेबाज को चकमा दे दिया और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने जिम्मेदारी से खेला और कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाए। कट्स, पुल और ड्राइव्स की बदौलत उन्होंने बनाए 32 रन। लेकिन जैसे ही वो सेट हो रहे थे, विप्रज निगम ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह ने भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो 28 रन बनाकर आउट हो गए। विप्रज ने उन्हें भी अपना शिकार बनाया। अब स्कोर था 85/3। पंजाब को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। इसके बाद मैदान पर उतरे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस ने आते ही अपना क्लास दिखाया। स्पिनर्स पर आक्रामक, तेज गेंदबाजों पर कंट्रोल्ड गेम। एक से एक शानदार शॉट्स, कवर्स के ऊपर से, लॉन्ग ऑन की दिशा में, स्क्वायर लेग के पीछे, और देखते ही देखते उन्होंने 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी अर्धशतक। अंत में स्टोइनिस ने दिखाया कि क्यों उन्हें डेथ ओवर्स में सबसे खतरनाक माना जाता है। हर गेंद को बाउंड्री में तब्दील करने का इरादा लेकर उतरे स्टोइनिस ने अंतिम 3 ओवरों में 3 चौके और 2 छक्के जड़े। उन्होंने बनाए नाबाद 44 रन और पंजाब का स्कोर पहुंचा 206 रन तक। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की। लक्ष्य था 207 रन। ओपनिंग करने आए केएल राहुल और फाफ डुप्लेसिस, 2 अनुभवी बल्लेबाज। राहुल ने दिखाया आक्रामक अंदाजा और केवल 21 गेंदों में ठोक दिए 35 रन। लेकिन फिर मार्को यानसेन ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। पंजाब को पहली सफलता मिली। अब क्रीज पर आए करुण नायर। उन्होंने संभल कर शुरुआत की और फिर खोला हाथ। दूसरी तरफ डुप्लेसिस भी तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 23 रन पर हरप्रीत बराड़ ने उन्हें पवेलियन भेजा। स्कोर था 75-2। दिल्ली के ऊपर थोड़ा दबाव बनने लगा था। इसके बाद मैदान पर आए युवा अफगान बल्लेबाज सैदिकुल्लाह हटल। उन्होंने और करुण नायर ने एक अहम साझेदारी निभाई। दोनों ने मिलकर स्कोर को 130 के पार पहुंचाया। करुण ने बनाए 42 रन, क्लासिक कवर ड्राइव्स और लॉफ्टेड शॉट्स के साथ। सैदिकुल्लाह ने 34 रनों की तेज पारी खेली और हर बॉलर पर दबाव बनाए रखा। जब 40 रन चाहिए थे 3 ओवर में, तब आए ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। पंत ने आते ही छक्का जड़ा लॉन्ग ऑन पर। अक्षर पटेल ने भी हाथ खोलते हुए अर्शदीप पर मारा। कवर ड्राइव से चौका। इस जोड़ी ने सिर्फ 12 गेंदों में 40 रन जड़ दिए और दिल्ली को दिलाई शानदार जीत। दिल्ली ने यह मुकाबला जीत लिया 19.3 ओवर में 6 विकेट से। पंजाब ने स्कोर खड़ा किया था 206 रनों का, जो काफी चुनौतीपूर्ण माना जा सकता था। लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाते हुए यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी, करुण नायर की क्लास, सैदिकुल्लाह की एनर्जी और पंत की फिनिशिंग, सब कुछ परफेक्ट रहा। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गया मुस्तफिजुर रहमान को। 4 ओवर में 3 विकेट और शानदार इकोनॉमी। श्रेयस अय्यर का अर्धशतक, स्टोइनिस की नाबाद पारी और करुण नायर की जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी, ये सभी इस मैच की प्रमुख बातें रही। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह और दूसरे छोर पर प्रियांश आर्या। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आर्या ने छोड़ दी। दूसरी गेंद को पॉइंट की दिशा में धकेला, कोई रन नहीं। तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव, 4 रन। चौथी गेंद धीमी डॉट बॉल। 5वीं गेंद पर सिंगल। ओवर समाप्त। 6 रन। मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी शुरू। दूसरी ही गेंद पर बड़ा विकेट। प्रियांश आर्या क्लीन बोल्ड, सिर्फ 6 रन बनाकर लौटे। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के इंग्लिश ने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव से 4 रन बटोरे।
ओवर समाप्त, 7 रन, 1 विकेट। प्रभसिमरण ने 2 चौके लगाए। जोश। इंग्लिश ने स्लॉग स्वीप से एक शानदार छक्का लगाया। दिल्ली के गेंदबाज लाइन लेंथ तलाशते रहे। 5 ओवर के बाद स्कोर 43। एक विप्रज निगम को पहली सफलता मिली। प्रभसिमरण 28 रन बनाकर आउट। अब क्रीज पर आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। स्कोर 51-2 जोश। इंग्लिश ने दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 2 चौके और 1 छक्का, लेकिन मुस्तफिजुर की एक धीमी गेंद पर उनका विकेट गिरा। 32 रन बनाकर आउट। नेहाल वढेरा ने आते ही 2 चौके मारे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। मुकेश कुमार ने उन्हें 16 रन पर आउट किया। 10 ओवर के बाद स्कोर 92/4। श्रेयस अय्यर अब कप्तानी पारी में जुटे। स्वीप, पुल, ड्राइव, हर दिशा में रन। शशांक सिंह ने उनका साथ निभाया। विप्रज निगम को एक और सफलता। शशांक 18 रन पर आउट। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 142/5। श्रेयस अय्यर ने 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। मार्कस स्टोइनिस आए और आते ही रंग में दिखे। धीमी शुरुआत के बाद उन्होंने मुस्तफिजुर पर बैक टू बैक चौके और छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में पंजाब ने 18 रन बटोरे। अंत में स्कोर 206 रन पर 8 विकेट खो दिए। 3 विकेट। पहला ओवर साधारण रहा, पर दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने प्रियांश आर्या को महज 6 रन पर आउट कर दिया। गेंद ऊपर उठी और ट्रिस्टन स्टब्स ने कैच लपक लिया। जोश इंग्लिश क्रीज पर आए। इंग्लिश ने मुकेश को 2 चौके लगाए और फिर मुस्तफिजुर को भी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का मारा। 5वें ओवर में मोहित शर्मा पर प्रभसिमरण ने 2 शानदार चौके लगाए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में विप्रज निगम आए। इंग्लिश ने उन्हें छक्का और चौका जड़ा, लेकिन फिर गुगली पर चकमा खा गए और स्टब्स ने शानदार स्टंपिंग की। इंग्लिश 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब क्रीज पर कप्तान श्रेयस अय्यर आए। उन्होंने आते ही चौके के साथ खाता खोला। प्रभसिमरण ने कुलदीप यादव की गेंद पर छक्का मारा, लेकिन विप्रज निगम ने अंततः उन्हें 28 रन पर आउट कर दिया। अब नेहाल वढेरा आए। अय्यर और वढेरा की साझेदारी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुकेश कुमार ने नेहाल को 16 रन पर चलता किया। इस समय स्कोर था 142 रन पर 4 विकेट, 15 ओवर। शशांक सिंह और अय्यर अब क्रीज पर थे। अय्यर ने 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और कुलदीप यादव को स्लॉग स्वीप पर छक्का मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर कुलदीप ने उन्हें मोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। अय्यर ने 53 रन बनाए। स्टोइनिस ने मोहित के ओवर में 22 रन बटोरे। कुल मिलाकर पंजाब ने 20 ओवर में 206/8 रन बनाए। दिल्ली के लिए मुस्तफिजुर ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। विप्रज निगम और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। अब दिल्ली की पारी शुरू हुई। केएल राहुल और फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग के लिए आए। दोनों ने तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े, लेकिन फिर मार्को यानसेन ने केएल राहुल को 35 रन पर शशांक सिंह के हाथों कैच करा दिया। फाफ डुप्लेसिस भी 23 रन बनाकर हरप्रीत बराड़ की गेंद पर आउट हो गए। करुण नायर और सैदिकुल्लाह अटल ने पारी को संभाला, लेकिन अर्शदीप सिंह ने सैदिकुल्लाह को 22 रन पर कैच आउट कराया। अब समीर रिजवी क्रीज पर आए। करुण नायर अच्छी लय में थे, लेकिन हरप्रीत बराड़ ने उन्हें 54 रन पर आउट कर दिया। दिल्ली का स्कोर था 145 रन पर 4 विकेट, 15 ओवर। अब ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी क्रीज पर थे। इन दोनों ने बेहतरीन साझेदारी की। स्टब्स ने रोचक तरीके से स्ट्राइक रोटेट की और रिजवी ने तेज रन बनाए। रिजवी ने अर्धशतक पूरा किया और अंततः दिल्ली ने 19.3 ओवर में 208 रन बनाकर मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। रिजवी 58 रन बनाकर नाबाद लौटे। मुस्तफिजुर रहमान को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन, 4 ओवर में 3 विकेट, इकोनॉमी 6.5 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली की इस जीत के साथ उनका अभियान समाप्त हुआ, जबकि पंजाब की शीर्ष 2 की उम्मीदों को झटका लगा। पंजाब अब 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि गुजरात 18 अंकों के साथ शीर्ष पर है। यह मैच कई मायनों में यादगार रहा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी, स्टोइनिस की विस्फोटक बल्लेबाजी, करुण नायर की जिम्मेदारी और अंत में समीर रिजवी की नाबाद फिनिशिंग ने इस मुकाबले को क्लासिक बना दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर 53 रन और मार्कस स्टोइनिस की ताबड़तोड़ पारी, 4 छक्के 3 चौके की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए। दिल्ली के लिए मुस्तफिजुर रहमान,
मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव और विराज निगम को एक एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को केएल राहुल 35 रन और फाफ डुप्लेसिस 23 रन ने 55 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दी। हालांकि मार्को यानसेन ने राहुल को और हरप्रीत बराड़ ने डुप्लेसिस को पवेलियन भेजा। इसके बाद सिद्दीकुल्लाह अटल ने 22 रन बनाए। करुण नायर 44 रन और समीर रिजवी ने 30 गेंदों में 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। नायर के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन नाबाद ने रिजवी का साथ दिया और दोनों ने 53 रनों की अटूट साझेदारी कर दिल्ली को जीत दिलाई। रिजवी 58 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब के लिए हरप्रीत बराड़ ने 2 विकेट लिए, जबकि मार्को यानसेन और प्रवीण दुबे को एक एक सफलता मिली। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने मौजूदा सत्र में अपना अभियान समाप्त किया और 5वें स्थान पर रही। वहीं पंजाब किंग्स की शीर्ष 2 में रहने की उम्मीदों को झटका लगा है। टीम फिलहाल 13 मैचों में 8 जीत के साथ 17 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। पंजाब का अगला मुकाबला 26 मई सोमवार को मुंबई इंडियंस से होगा। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि आरसीबी 17 अंक और मुंबई 16 अंक क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।